जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम बताए थे, हम 1500 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये 500 क्वेश्चन का पहला सीरीज है। 500 क्वेश्चन का 3 सीरीज आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन प्रदीप सर के द्वारा केस किया हुआ है और सभी एक एक क्वेश्चन दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स आएगा, आर्ट्स का और साइंस का। और अभी जो है हम मात्र 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों का जैसा कमेंट आएगा, अगर रिव्यू अच्छा रहा तो हम आगे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम यहीं पर इसको बंद कर देंगे। तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि क्या किया जाए, इसको कंटिन्यू रखें या बंद कर दें। कम से कम 50 छात्रों का मैसेज आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की समानता। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब प्रस्तावना है तो प्रस्तावना से क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा जो है प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। कब? तो 12 जनवरी 1947 को। और प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी, आत्मा, संविधान का दर्पण, राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का जमाव बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिटेल में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन, और रोमर में 80 रोमर। और इसी को मल्टी पॉइंट देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन और 0 डिग्री रोमर। ठीक है, तो इसको इतना याद रखिएगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने का कारण उसका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च आवृत्ति। इसे उच्च तारत्व भी बोल सकते हैं, तारत्व जिसको इंग्लिश में पिच बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैमरा में बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर होगा उल्टा एवं वास्तविक, और सीधा एवं आभासी हो जाएगा अवतल लेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4.186 जूल होता है, और 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसको समझने के लिए प्रस्तावना के 5 प्रमुख शब्द का क्रम जो है, पहला हो जाएगा संप्रभुता, उसके बाद दूसरा हो जाएगा समाजवादी, तीसरा हो जाएगा पंथनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, और पांचवा हो जाएगा गणराज्य। तो देख लीजिए, इसी तरह क्रम मिला हुआ है। समाजवादी ये हो गया, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, ये देखिए उसके बाद आ गया, और अखंडता।
तो अखंडता उसके बाद आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। दूसरा है, 1956 राज्य के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। जब किसी पिंड को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ दृष्टि दोष। और ऑप्शन पर देखेंगे, दृष्टि विषम, ये कॉर्निया को ठीक से गोलाकार नहीं होना, इसका प्रॉब्लम है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष जो है, सिलियरी मांसपेशी कमज़ोर होने से सामंजन क्षमता कम हो जाता है। निकट दृष्टि तो समझते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाला व्यक्ति डैश की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ़ में नमक मिला दिया जाता है तो इसका गलनांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा घटता है और क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, जब अपेक्षिक आर्द्रता का मान ज़्यादा होता है तो इसका सही आंसर होगा हम बेचैनी महसूस करते हैं, हमें पसीना कम लगता है, कम चलता है और कपड़े आसानी से नहीं सूखते, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। और सापेक्षिक आर्द्रता बराबर होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता समर्थ गुने 100। और आर्द्रता से है तो अपेक्षिक आर्द्रता का जो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। निम्न का मिलान कीजिए। वाष्पन जो होगा द्रव से गैस में बदलना। उसके बाद ऊर्ध्वपातन जो हो जाएगा ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। हिमीकरण जो हो जाएगा हिमीकरण ठोस से द्रव से ठोस में बदलना। और पिघलना ये हो जाएगा ठोस से द्रव में होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ जो है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक। एक और है ग्रीक। क्या है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। और अशोक के जो अभिलेख में प्रारंभिक भाषा जो था प्राकृत था और बाद में जो है संस्कृत होने लगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। तो इसका सही आंसर होगा इस्पात में। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल में। और हर जो हो जाएगा तारत्व या पिच। इसके बाद खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत दूरी होता है खगोलीय इकाई। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। तो इसका सही आंसर होगा +2। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में के बहुलीकरण के द्वारा होता है।
तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा मॉर्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ल्स का नियम है, तो इसका सही आंसर होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी V समानुपाती N हो जाएगा। ये N नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो हो जाएगा V समानुपाती T, ठीक है, आयतन समानुपाती हो जाएगा तापमान के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर बदलना है, तो इसको बदलने के लिए फार्मूला हो जाएगा 40/5 बराबर F-32, यानी फ़ारेनहाइट -32/9। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 104 डिग्री हो जाएगा फ़ारेनहाइट। तो ये डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, ठीक है, और मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था, तो इसका सही आंसर होगा विद्रथ, ठीक है। विद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। 185 BC में पुलकेशिन द्वितीय ने पुष्यमित्र शुंग ने इसका हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य सम्राट में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य इनमें सम्मिलित थे, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, यानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण किस करने वाली प्रोटीन है, तो इसका सही आंसर होगा एक्टिन व मायोसिन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो है DNA में जीन में पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन हड्डी में पाया जाता है। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन रखने देते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या क्या करना है, इसको चालू रखें या बंद कर दे। और जो है आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का कोशिश कीजिए ताकि एक साथ प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।